देखिए, जब भी छात्र राजनीति की बात होती है तो उसमें डूसू का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लगातार तस्वीरें हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन की सुबह से दिखा रहे हैं, जहां लंबी लंबी कतारें कॉलेज के बाहर देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में मतदान पूरा होने वाला है। दूसरी शिफ्ट में फिलहाल जो मतदान है वो जारी है। अगले दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन किसका पलड़ा भारी है, कौन ये चुनाव जीतने वाला है, ये लगातार अब सवालों में बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रौनक खत्री, यानी कि मौजूदा छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रौनक खत्री, अपने तमाम समर्थकों के साथ में। उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि रौनक ने जो आरोप लगाया है कि ईवीएम का और हेराफेरी का, वोटों का घोटाला हो रहा है। क्यों ऐसा आरोप लगाना पड़ रहा है, कौन से हालात बने रौनक? सबसे पहले तो जैसे ही मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ईवीएम मशीन के ऊपर इंक से थंब के निशान, थंब प्रिंट देखने को मिले बैलेट नंबर 3 के आगे, जिस कैंडिडेट पे एबीवीपी का डुस्सू प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा है वो है बैलेट नंबर 3। अब कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का है या जो पहली बार वोटिंग करने जा रहा है डुस्सू के अंदर, वो एक अलग सा अट्रैक्टिव निशान देखकर उस बैलेट पर वोट करेगा। ये है पहला तरीका वोट चोरी का। दूसरे तरीके पे अगर मैं आऊँ तो दूसरा तरीका इन्होंने बनाया है कि जितने समर्थक बाहर किसी भी पार्टी के अगर कैंडिडेट के लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं, वोट्स मांग रहे हैं, तो उनको उठा के अपनी गाड़ियों में रखो। ये दूसरा धनबल का इन्होंने परिचय दिया है। जो हमारे सपोर्टर्स हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, इनको उठा के अपनी गाड़ियों में बिठाने का काम करा। ये भी वीडियो सामने आई है। तीसरा, जहाँ पर एनएसयूआई का कैडर वोटर ज़्यादा है वहाँ पर वोटिंग स्लो कर दी गई। ये कहा गया कि बैलेट ईवीएम मशीन से नहीं चल रही है तो हमको आधा घंटा वोटिंग रोकनी पड़ेगी। ऐसा सेम सिनेरियो हमें रामजस कॉलेज में, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में देखने को मिला है। इसके लिए तो यानी आप डीयू का जो प्रशासन है उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसमें तो सिर्फ छात्रों का रोल नहीं है ना कि वो कॉलेज का प्रशासन भी संभाल लें। डीयू का प्रशासन, अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, एबीवीपी और डीयू का प्रशासन एक व्यक्ति है। जो पहले एबीवीपी का पहले कार्यकर्ता रहा है वो आज डीयू के किसी पद पर बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये लोग साम दाम दंड भेद के तहत डुस्सू में अध्यक्ष का और बाकी सीटों की पोस्टों पे जीतने का इनका प्रयास है। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि एक आम घर का छात्र, जैसे पिछले साल एक आम घर का छात्र डुस्सू अध्यक्ष बन के आया जिसने पूरे देश की राजनीति में तहलका मचाया था, वो तहलका फिर से ना मचे। साइलेंट डुस्सू प्रेसिडेंट रहे जो पब्लिक के सामने पब्लिक की आवाज़ ना उठा सके और प्रशासन से सवाल ना कर सके। रौनक, की बहुत बड़ा आरोप आप प्रशासन के ऊपर भी लगा रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष आप हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब आप अध्यक्ष बने तब प्रशासन ठीक था, जब आप अध्यक्ष नहीं हैं, चुनाव चल रहा है, तब प्रशासन खराब हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं अब बहुत सवाल आपके इस बयान पर भी उठ रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे चुनाव में भी गड़बड़ी थी, परंतु हमारा वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा था। मेरे पास प्रूफ है। एबीवीपी का एक प्रोफेसर एआरएसडी कॉलेज के अंदर एक ग्रुप में ये डालता है वोट फॉर एबीवीपी पैनल, तो ये स्पष्ट होता है कि पिछले साल भी प्रोफेसर्स एक्टिव थे, इस साल और ज़्यादा एक्टिव हैं। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट इलेक्शंस जब हैं, स्टूडेंट इलेक्शंस में हमें बल भी दिखाई दे रहा है, पैसा भी बहुत दिखाई दे रहा है। संजय दत्त की अपील तक दिखाई दे गई एबीवीपी के कैंडिडेट के लिए। आप लोगों के कैंडिडेट के लिए हुडा साहब जो हैं वो भी मैदान में उतरे, सीएम का भी इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये जो पूरा चुनाव है उसका बैकग्राउंड है, ये निकल के आ रहा है। लेकिन कितना फ़र्क पड़ेगा इन सभी बैकग्राउंड से? देखिए, जहाँ तक फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो मासूम शर्मा जी 2 दिन कैंपेनिंग करने डुस्सू के इलेक्शंस में आए और उनका जो अपना हो रहा है, मेरे बड़े भाई है मासूम शर्मा जी, वो उस औरे से काफ़ी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो मनी पावर दिखाई गई है कि किस प्रकार कलाकारों के दम पर एबीवीपी चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी बात आपने दीपेंद्र हुड्डा जी की करी, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा दीपेंद्र हुड्डा जी कोई कलाकार नहीं है। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, छात्रों को ज़रूरत पड़ती है, तो वो संसद में हमारी आवाज़ उठाते हैं। मासूम शर्मा जी तो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। कल को अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई कमी होगी, कोई समस्या होगी, तो मासूम शर्मा जी तो सब उसको सॉल्व कराने नहीं आ पाएंगे। वो तो अपने गानों में व्यस्त रहेंगे, अपनी मूवीज में व्यस्त रहेंगे। इस संजय दत्त का भी हमने वोट अपील सुनी। संजय दत्त जो मुंबई में रहते हैं, उनकी वोट अपील दिल्ली के छात्रों के चुनाव में वो कितना इम्पैक्ट करेगी? और आपका भी हमने एक इमेज देखी है, लगातार आपके फॉलोअर्स भी हमने बढ़ते हुए देखे हैं, आपको हमने कवर भी किया है। आपकी इमेज का कितना फ़ायदा आपकी टीम को, एनएसयूआई के आपके कैंडिडेट्स को मिल सकता है वर्सेस जो आपके साथ में अपील कर रहे हैं?
निश्चित रूप से एनएसयूआई का कैडर वोटर इस साल बहुत बढ़ेगा। पिछले साल अप्रॉक्स 12 से 13 हज़ार का एनएसयूआई का कैडर वोटर था, जो चारों पैनलों पे पोस्ट होल्डर्स को वोट मिले थे। तो जो हमारी मेहनत है, जो हमारे काम है, काम के दम पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। परंतु जीत के समीकरण होते हैं, पॉलिटिक्स है तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो इस हिसाब से जो भी डिसीजन रहेगा स्टूडेंट्स का, वो सर्वोपरि है और उसके तहत हम आगे आने वाले समय में काम करेंगे। 4 पोस्ट में से कौन कौन सी पोस्ट और कितनी पोस्ट लग रहा है कि आपके खाते में आ रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से वोट चोरी हमें देखने को मिल रही है, तो इस हिसाब से तो एनएसयूआई को ये लोग जीतने ही नहीं देना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो जोसलीन नंदिता चौधरी प्रेसिडेंट पोस्ट का चुनाव लड़ रही है। मेरे 34-35 हज़ार फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे, बस जब मैं जीत कर आया, आज उसके 1,70,000 1,80,000 हो चुके हैं। तो स्टूडेंट का समर्थन तो उसने कमाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु प्रशासन, एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी से चुनाव लड़ना है, तो उसके तहत जो भी डिसीजन रहेगा वो समय बताएगा। यानी अब अभी नहीं बता रहे कि 4 में से कितने आपको लग रहा है कि आपके पास आ रहे हैं? कॉन्फिडेंस कितना है? हमें तो चारों सीटों का कॉन्फिडेंस है, परंतु प्रशासन जिस हिसाब से आज हरकत हुई है, इस हिसाब से कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। डाउन हुआ है कॉन्फिडेंस? प्रशासन ने तोड़ा है हमारा कॉन्फिडेंस। जब पुलिस आप देखोगे एबीवीपी के समर्थन में है, प्रशासन एबीवीपी के समर्थन में है, तो ये तो साम दाम दंड भेद कैसे भी सरकार बनाने के लिए तुले हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। रौनक खत्री आपको नजर आए, डूसू के मौजूदा अध्यक्ष हैं। चुनाव फिलहाल जारी है और गर्म राजनीति भी देखने को मिल रही है कैंपस में। कैंपस से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तमाम कैंडिडेट से बात भी हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि आखिर कौन जीतने वाला है, जीत का सेहरा किसके सर पर लगने वाला है, पहनने वाला है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।